अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोमिन एंड मिन मैक्स, जो कि एक ग्रिड सिस्टम का टॉपिक है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और सबसे पहले मैं जो चीज़ करूँगा वो होगी कि मैं डिस्प्ले ग्रिड लगाऊंगा, डिस्प्ले ग्रिड और जीटीसी लगाऊंगा। और जीटीसी में सबसे पहले तो ये करूँगा दो कॉलम बन जाए, एक बन जाए, या एक मैं और चीज़ आपको बताता हूँ आज कि 1FR और 1। अब ये क्या करेगा, ये FR ये यूनिट है जो आप एक टुकड़ा वेबसाइट का दे देता है। ग्रेड गैप दे दूंगा ताकि ये सारे मिले हुए हैं ये अलग हो जाए। ग्रेड गैप, और ग्रेड गैप कितना दूँ मैं, 50 पिक्सल देता हूँ। अब सही है। अब मैं ये करूँगा कि आप देख सकते हैं इसने पूरी एक वेबसाइट, ये कॉलम, दो कॉलम है, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम। जो एक सेक्शन है वेबसाइट का, एक हिस्सा वो इसको चला गया और एक हिस्सा इसको चला गया। तो ये अगर हमें एक पूरा हिस्सा किसी को देना होता है, किसी कॉलम को या फिर किसी एलिमेंट को, तो हम ये FR का जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने इस तरह से इनको दो हिस्से दे दिए हैं, एक इसको एक इसको। उसके बाद जो मैं करूँगा, सबसे पहले मिन मैक्स की बात करेंगे। तो एक और GTC लगाऊंगा और रिपीट भी साथ में लगा लूँगा। और इसमें मैं ये करूँगा कि हमारे दो हैं ना, हमारे दो जो कॉलम्स हैं उनमें क्या हो कि मिन मैक्स लगाऊंगा, मिन मैक्स। और मैं ये कहूँगा कि हमारी जो मिनिमम है साइज़, सबसे पहले हम मिनिमम साइज़ लगाएंगे, वो होगी हमारी 300 पिक्सल। और उसके बाद हम कॉमा लगा के हम देंगे दूसरी वो साइज़। और दूसरी साइज़ की होगी कि मैक्सिमम हमारी जो बॉक्सेस हैं उनकी विड्थ क्या हो। तो मैं 800 पिक्सल लगा लूँगा। तो ये मिनिमम हो गई और ये मैक्सिमम हो गई। अब इसको देखते हैं कहाँ गया। एंड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये क्या कर रहा है। ओके, सबसे जो अगर बड़ी विड्थ पे होंगे तो ये बॉक्स की आप विड्थ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि 800 पिक्सल है, 800 ये जो लिखा हुआ है। अगर हम कम पे जाएं तो ये 600 हो रही है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी 600। और उससे कम पे जाएं तो 350, उसके बाद ये 300 पिक्सल। तो ये साइज अपनी छोटी कर रहा है। और मैक्सिमम क्या है, 800 पिक्सल। जैसे हमने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम ये है। और उसके बाद आता है ऑटो फिट। अब ऑटो फिट में मैं क्या करूँगा कि उसको एक ऐसा बनाऊँगा, ये जो हमारे दो कॉलम बनाए हैं उनको हटा लूँगा, क्योंकि ऑटो फिट हमारे खुद से ही कॉलम बना लेते हैं जितने उस पर फिट आते हैं। तो मैं 2 की जगह भी ऑटो फिट लगा लूँगा, ऑटो हाइफन फिट। ओके, सो ये हो गया। और मैं करूँगा कि ये 1FR हो, 1FR। ओके, अब मैंने क्या किया आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमने जैसे पहले कहा, जो हमने कॉलम्स को कहा था कि मिन मैक्स कॉलम के ऊपर लगे, जो हमने दो कॉलम, अब मैंने दो कॉलम नहीं बनाए, मैंने ऑटो फिट लगाया। अब ऑटो फिट क्या करता है कि हमारी जितना भी स्पेस होता है उतनी ये कॉलम्स बना लेता है। उतना देख सकते हैं जितना इसको स्पेस मिला उतना इसने 1 2 3 300 पिक्सल के हिसाब से उसने कॉलम्स बना लिए। अब ये इंस्पेक्ट खोल के आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसने 300 पिक्सल के हिसाब से जितना इसको स्पेस मिला उसने उतने इस ऑटो फिट ने कॉलम्स बना लिए। अब जितनी विड्थ की साइज़ कम होगी, मीन्स डिवाइस की साइज़ छोटी होगी, तो उतनी ये कॉलम्स कम करता जाएगा, उतने ये कॉलम्स। अगर मैं टैबलेट पे आऊँ तो ये देखें 3 की जगह इसने 2 कॉलम बना लिए। ये कॉलम्स विड्थ के हिसाब से बनाएगा। जैसे अगर 300 पिक्सल होगी तो उस हिसाब से, और 1FR होगी तो उस हिसाब से।
विड्थ 300 पिक्सल ही रखेगा, पर वो जितना उसको स्पेस मिलेगा उस हिसाब से वो कॉलम बनाता जाएगा। अब मैं लास्ट में मोबाइल पे आऊँ तो आप देख सकते हैं अभी भी इसकी जो हाइट है वो 300 पिक्सल ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी भी इसकी हाइट 300 पिक्सल ही है। पर इसने क्या किया ऑटोफिट ने कि इसको विड्थ नहीं मिल रही थी तो इसने कॉलम्स को कंसाइज करके कॉलम को छोटा करके एक कॉलम बना लिया है। पहले कितने कॉलम थे? 4 के बाद टैबलेट पे 2 और मोबाइल पे 1। यह बड़ा मज़ेदार फीचर है ऑटोफिट और मिन मैक्स अगर आप साथ यूज़ करते हैं तो। और मिन मैक्स का भी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि वो बताता है कि कम से कम हाई विड्थ कितनी है और मैक्सिमम विड्थ कितनी है, और ऑटोफिट उसके ऊपर आता है और उस विड्थ को यूज़ करके अपने हिसाब से जगह लेता है। सो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यही सेम काम जो हमने ऑटोफिट और मिन मैक्स की मदद से किया है ये हम अपनी CSS की लास्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए और इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।